देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। तीसरे दिन संक्रमण दर एक बार फिर से बढ़ा है। अब छत्तीसगढ़ का संक्रमण दर 2.42 पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में कल 12,230 लोगों की जांच हुई, जिनमें से 296 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में सबसे ज्यादा दुर्ग में मरीज मिले हैं। दुर्ग में 60 और रायपुर में 53 नए मरीज मिले, जबकि राजनांदगांव में 26, बिलासपुर, जांजगीर चांपा में 22, बेमेतरा में 19, कोरबा में 15, बलौदाबाजार में 13, बालोद में 12, कबीरधाम में 10, धमतरी और सरगुजा में 7, तो वहीं बलरामपुर में 6, महासमुंद में 5 मरीज मिले हैं। जबकि 24 घंटे में कोरोना के 136 मरीज स्वस्थ हुए। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 1363 पहुंच गई है। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश में भी। मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर 115 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 778 हो गई है और इसके साथ मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 1.69% तक जा पहुंचा है। तो मध्य प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे के अंदर 115 नए मरीज मिले हैं और प्रदेश में फिलहाल एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। 778 एक्टिव केसेस हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मरीज होम आइसोलेशन में ही रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं और संक्रमण दर भी अब बढ़ रही है। 1.69% मध्य प्रदेश में संक्रमण दर पहुंच गई है। तो देश भर में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं और इसका असर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में क्या हालात है, कैसी तैयारी है सरकार प्रशासन की तरफ से, जानकारी देंगे हमारी दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रही हैं। भोपाल से हमारे साथ नीलम लाइव जुड़ चुकी हैं और वहीं रायपुर से हमें जानकारी देंगे हमारी सहयोगी प्रिया। सबसे पहले आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। देश भर में 18,000 नए केसेस सामने आए हैं। प्रिया, ये आंकड़े एक बार फिर से खतरनाक, डराने वाले। छत्तीसगढ़ में भी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। सरकार की तरफ से क्या तैयारी, प्रशासन ने क्या कुछ नई गाइडलाइन जारी की है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन शुरू हो जाएगा, ऐसे में खतरा और बढ़ सकता है। बिल्कुल, इस वक्त तो सबसे बड़ी चिंता की बात यही आकांक्षा, क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी दर जो बढ़ रहा है उसकी बात करें तो ये भी देखें कि टेस्ट अभी फिलहाल बहुत कम हो रहा है। टेस्ट जो है वो 12,000 के आसपास होता है और छत्तीसगढ़ ने रिकॉर्ड तोड़ 50,000 से ज़्यादा एक दिन में टेस्ट किए हैं। तो जब टेस्टिंग की संख्या बढ़ेगी तो ये भी उम्मीद कि पॉजिटिव जो लोग हैं उनकी संख्या भी बढ़े और इस वक्त स्वास्थ्य विभाग फोकस यही कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करवाया जा सके। हालांकि ऐसे में लोगों को भी अवेयर होने की ज़रूरत है कि यदि उनमें किसी भी तरीके का कोई लक्षण नजर आ रहा है तो वो खुद टेस्टिंग सेंटर तक पहुंचे, वहां पर टेस्ट करवाएं और जो उनकी अगर उनमें कोई भी लक्षण है तो उसका टेस्ट करवाएं। साथ साथ कोविड गाइडलाइन का तमाम जो है उसका पालन करें, क्योंकि अब स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होती नजर आ रही हैं। 200 के पार जो है रोज मरीज जो मिल रहे हैं। आंकड़े जो है एक्टिव मरीजों की वो 1500 छूने को है। लगातार पॉजिटिविटी दर भी बढ़ रहा है प्रदेश में। तो ऐसे में जरूरी है कि अब टेस्टिंग की दर भी बढ़ाई जाए और जो लोग पॉजिटिव हो रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द आइसोलेट किया जाए, ताकि ये जो संक्रमण है वो पूरी तरीके से ना फैल पाए। अभी हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट अगर प्रदेश में कोई बना हुआ है तो वो दुर्ग है, जहां पर रोजाना आंकड़े जो है 50 के पार ही आ रहे हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि वहां 60, 61 ऐसे मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ जिला प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है। एक सख्त गाइडलाइन की जरूरत है और उस सख्त गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो, इसकी भी जरूरत है। हालांकि जो फिलहाल जो जिला प्रशासन है अपने अपने स्तर पर उन्होंने गाइडलाइन जरूर जारी किया, लेकिन उसकी फिलहाल कहीं कड़ाई से कोई पालन नजर नहीं आता। तो ऐसे में जरूरी है कि जो नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन हो। जरूरी है कि टेस्ट ज्यादा से ज्यादा करवाए जाए और जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं उनका भी ध्यान दिया जाए। हालांकि अभी फिलहाल राहत की बात यही है कि जो ज्यादातर पॉजिटिव लोग आ रहे हैं वो होम आइसोलेशन में ही हैं, घर पर ही हैं, हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत नहीं आ रही है। तो ये फिलहाल अभी जो स्टार्टिंग पीरियड है और ऐसे में जरूरी है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर हो जाए और सख्ती से गाइडलाइंस का पालन करवाए। बिल्कुल प्रिया, ना सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन बल्कि जनता को भी अब अलर्ट मोड पर आना ही पड़ेगा, वरना एक बार फिर से जो आंकड़े हैं वो खतरनाक और डराने वाले हो सकते हैं। आप बन रही हमारे साथ, रुक कर लेते हैं, नीलम का जानकारी लेते हैं मध्य प्रदेश की। नीलम, मध्य प्रदेश का कोरोना अपडेट क्या कह रहा है? जैसे कि छत्तीसगढ़ में हमारी सहयोगी
प्रिया जानकारी दे रही थी कि उतनी संख्या में टेस्टिंग नहीं हो रही, उसके बाद भी ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में भी कहीं ना कहीं यही बात सामने आई कि टेस्टिंग उतनी नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद भी आंकड़े लगातार ज्यादा आ रहे हैं और इंदौर और भोपाल में तो हालात और खराब है। जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में लगातार संक्रमण की दर भी बढ़ती जा रही है और वहीं जैसा कि छत्तीसगढ़ में हालात है कि टेस्टिंग वहां पर भी कम की जा रही है, मध्य प्रदेश में भी कमोबेश यही हालात है। अगर हम सैंपलिंग की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में 6,500 सैंपल ही जांच किए गए हैं। पहले भी स्वास्थ्य विभाग ये कह चुका था कि टेस्टिंग को बढ़ाया जाएगा, पर लगातार यही देखने को मिल रहा है कि 7,000 से कम ही जो है टेस्टिंग की जा रही है। वहीं अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में 115 नए केस जो है सामने आए हैं और इसके साथ एक्टिव केसों की संख्या 778 तक पहुंच गई है। इंदौर और भोपाल में सबसे ज्यादा एक्टिव केस है इस समय। अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो वहां 350 से ज्यादा एक्टिव केस है और वहीं राजधानी भोपाल में यह आंकड़ा 180 के आसपास बना हुआ है। हालांकि रिकवरी रेट जो है फिर काफी बेहतर मध्य प्रदेश में बना हुआ है, क्योंकि ज्यादातर मरीज अभी भी होम आइसोलेशन में है और जो रोज संक्रमित ठीक हो रहे हैं उनका आंकड़ा भी 100 के पार बना हुआ है। पर प्रदेश में घबराने की और चिंता वाली बात जरूर है, क्योंकि प्रदेश में अभी भी पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव का माहौल बना हुआ है। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल का किसी भी तरीके का पालन करते हुए लोग नजर नहीं आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा कारण है कि संक्रमण जो है तेजी से फैल रहा है। और लोगों को भी ये समझने की बेहद जरूरत है कि संक्रमण जो है फैल रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल का जो है फिर से पालन किया जाए। वहीं अगर हम बात वैक्सीनेशन की करते हैं तो वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है और अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो समय सीमा बूस्टर डोज की कम कर दी है, उसके तहत अब 20 लाख ज्यादा लोग जो है पास हो गए वैक्सीनेशन के और जिनको बूस्टर डोज लगाने की कवायद भी जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि दूसरे डोज के बाद अब लोग बूस्टर डोज लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे, लेकिन अब समय आ चुका है क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ भी देश भर के आंकड़े डराने वाले हैं, तो ऐसे में बूस्टर डोज लगवाना बेहद जरूरी हो जाता है। शुक्रिया आप दोनों का पूरी जानकारी देने के लिए।